हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 to 15 दिसंबर 2020 के टॉप 25 करंट अफेयर्स। मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक में से टॉप 25 करंट अफेयर्स को सिलेक्ट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का नया CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो अभी अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान समय में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। और टोटल 194 कंट्रीज WHO की मेंबर है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसका सी आंसर सही है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इस बुक को लिखा है डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो अभी सोफिया केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है, तो इसका बी आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अमेरिकन टेनिस प्लेयर सोफिया केनिन को WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। सोफिया केनिन ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर है और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली यह 8वीं अमेरिकन खिलाड़ी है। अब बात करते हैं WTA के बारे में। WTA का फुल फॉर्म है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना जून 1973 में की गई। WTA का हेडक्वार्टर है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में। और वर्तमान समय में WTA के अध्यक्ष है स्टीव सीमोन। और पूरे विश्व में वुमेन टेनिस गेम्स को WTA ही रेगुलेट करता है, तो इन्हें भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने अपना पहला एलिवेटेड इको ब्रिज को स्थापित किया है? तो अभी उत्तराखंड के वन विभाग ने अपना पहला एलिवेटेड इको ब्रिज को स्थापित किया है, तो इसका ए आंसर सही है। अभी उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रामनगर फॉरेस्ट एरिया के बिजिएस्ट हाईवे पर यह एलिवेटेड इको ब्रिज को बनाया है, जिससे जानवरों को वाहनों से टकराने से बचाया जा सके। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। वर्तमान समय में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान समय में उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं रवि विजय मलिमथ। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये भी उत्तराखंड में है। साथ ही में फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सेल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सेल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ में समझौता किया है, तो इसका बी आंसर सही है। पिक्सेल जो है ये भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। और अभी इसने NSIL के साथ में समझौता किया है। तो अब बात करते हैं NSIL के बारे में। NSIL का फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 6 मार्च 2019 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। और NSIL के अध्यक्ष हैं जी नारायण। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सी आंसर सही है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदार पूनावाला को अभी एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट यह ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन कोविशील्ड का मास प्रोडक्शन करेगा और इसी के सीईओ अदार पूनावाला को भी एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो अभी मणिपुर राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है, तो इसका ए आंसर सही है। अब बात करते हैं कि इस रैंकिंग में सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर कौन से थाने चुने गए हैं। तो इसमें सेकेंड पोजीशन पर रहा है तमिलनाडु के सेलम जिले का AWPC सुरामंगलम पुलिस थाना और इसमें थर्ड पोजीशन पर रहा है अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले का खरसांग पुलिस थाना। तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन के नाम भी आप जरूर याद रखिए। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और वर्तमान समय में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और वर्तमान समय में मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेप्तुल्ला और वर्तमान समय में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप जरूर याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली बार 19वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया है और इस बैठक की अध्यक्षता में भारत की तरफ से किसने की है? तो अभी 19वें शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया है और इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की है, तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन की। तो एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में एंजेला मर्केल शीर्ष पर रही है, तो इसका ए आंसर सही है। एंजेला मर्केल ये जर्मनी की चांसलर है और एक बार फिर से ये विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रही है और इसमें सेकेंड पोजीशन पर रही है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड और इसमें थर्ड पोजीशन पर रही है कमला हैरिस। और यदि बात करें भारत की ओर से इस लिस्ट में कौन रहा है, तो भारत की ओर से निर्मला सीतारमन इस लिस्ट में 41वें पोजीशन पर रही है। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी PGI एमिया चंडीगढ़ को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सी आंसर सही है। PGIMER चंडीगढ़ का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। PGIMER को यह पुरस्कार कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है और PGIMER चंडीगढ़ ने लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम शीर्ष पर रहा है, तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं कि इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है बेल्जियम, सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड पर है ब्राज़ील। और यदि बात करें कि भारत इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत से इस रैंकिंग में 104वें स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में की गई। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो।
और पूरे विश्व में फुटबॉल गेम्स को फीफा ही रेगुलेट करता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक को किसने लॉन्च किया है? तो अभी एडीबी ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और वर्तमान समय में एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुकु अस्कावा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है। तो इसका ए आंसर सही है। लोगों के बिजली बिल अधिक आने की समस्या के कारण छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने बिजली बिल से संबंधित हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को बिजली बिल में 50% तक की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उड़के, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है पीआर रामचंद्र मेनन। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्गरेट कीनन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है। वे किस देश से हैं? तो मार्गरेट कीनन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है, और ये ब्रिटेन देश से है। तो इसका ए आंसर सही है। 90 वर्षीय मार्गरेट कीनन फाइजर वैक्सीन लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है, और मार्गरेट कीनन के साथ ही आम नागरिकों को वैक्सीन लगवाने वाला ब्रिटेन पहला पश्चिमी देश बन गया है। इसी के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 8 दिसंबर 2020 को वैक्सीन डे घोषित किया है। और यदि बात करें ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है, तो हरीश शुक्ला फाइजर वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सी आंसर सही है। इस ऐप के माध्यम से 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट सेंटर का पता लगाया जा सकता है, और अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेफनी फ्रापर्ट मेंस चैंपियन लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है, और वे किस देश से है? तो स्टेफनी फ्रापर्ट मेंस चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है, और वे फ्रांस देश से है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरोस, और वर्तमान समय में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है जीन कोस्टेक्स। तो इनका भी नाम आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में आईआईटी वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इसका बी आंसर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर 2020 को आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। यह शिखर सम्मेलन पेन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित किया गया है, और इस वर्ष आईआईटी 2020 समिट की थीम द फ्यूचर इज नाउ रखी गई है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोर्रे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोर्रे तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका ए आंसर सही है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत का पहला जंगल पार्क हैदराबाद के पास स्थापित किया गया है।
अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में की गई है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। वर्तमान समय में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और वर्तमान समय में तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रघुवेंद्र सिंह चौहान। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर सही है। यह एक सिग्नल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिससे विभिन्न मंत्रालय द्वारा जलवायु के लिए की गई पहल की जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए आम नागरिक भी सरकार द्वारा जलवायु प्रबंधन के लिए कई उपायों को जान पाएंगे। और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। तो इसका बी आंसर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ में सौर और पवन ऊर्जा से 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वर्तमान समय में गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और वर्तमान समय में गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पोर्टल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है? तो अभी IOCL ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पोर्टल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर सही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पोर्टल ऑक्टेन 100 का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं IOCL के बारे में। तो IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि भारतीय तेल निगम। IOCL की स्थापना 30 जून 1959 में की गई। IOCL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में IOCL के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अभी लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव बने हैं। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC ये पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवा अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया गया है? तो अभी ओडिशा राज्य में नवे अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया गया है। तो इसका ए आंसर सही है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण ओडिशा के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वर्तमान समय में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और वर्तमान समय में ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो इसका बी आंसर सही है। ग्रैंड प्रिक्स ये एक तरीके की कार रेसिंग होती है और अभी लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ये एक मर्सिडीज रेसर हैं जो कि ब्रिटेन देश से हैं। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव चौधरी को बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका सी आंसर सही है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह पर नया महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं बीआरओ के बारे में। तो बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी और बीआरओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में बीआरओ के महानिदेशक है राजीव चौधरी। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। जल्द हाजिर होंगे नए कॉम्पिटिटिव वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।